प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। उनके हिसाब से वो नॉनवेज कैसे हो सकता हम तो नहीं समझते भाई। अब वो कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि मछली नॉनवेज नहीं है? अब प्याज लहसुन पड़ता है तो कैसे नॉनवेज है। सावन में मछली भात, बंगाल में मछली भात, आंध्रा में मछली भात। बीजेपी का मछली भात, कांग्रेस का मछली भात। भारत में भात भात की पार्टी, भात भात की पार्टियों की पार्टी। कौन मछली खाएगा, कौन मछली नहीं खाएगा। मछली वेजिटेरियन है, मछली नॉन वेजिटेरियन है। मछली उत्तर प्रदेश में नॉन वेजिटेरियन है, अयोध्या में वेजिटेरियन है। खाने वाले गिरगिट हैं या खाने वाले संत हैं? ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त मछली की तरह तैर रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है अयोध्या के तारन क्षेत्र के एक कार्यक्रम में। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचते हैं। इससे पहले वो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान का दर्शन करते हैं। जिस कार्यक्रम में वो जाते हैं वो कार्यक्रम बीजेपी के पूर्व नेता राम निहाल निषाद, जो हाल ही में कांग्रेस में आए हैं, उनकी तरफ से आयोजित था। इस कार्यक्रम में निषाद समुदाय की तरफ से मछली बनवाई जाती है। मछली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तब सामने आती हैं जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसे पोस्ट करते हैं। इसे सनातन का अपमान और अक्षम्य बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बड़ी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस वाले गिरगिट हैं, ये सनातन का अपमान करते हैं। पहले दर्शन करते हैं और फिर मछली खाते हैं। देखा होगा कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। जब मछली की चर्चा बीजेपी की तरफ से हुई तो कांग्रेस ने बीजेपी वाली मछली की तस्वीर निकाल ली। बंगाल चुनाव में बीजेपी के नेता मछली खा रहे हैं और वो तस्वीर जिसे बीजेपी ने कटहल कहा और विपक्षी जिसे मुर्गा बता रहे हैं, और जिस तस्वीर में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन है, उसकी भी चर्चा होने लगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये खुद मछली खाने वाले लोग हमें ना सिखाएं। निषाद समुदाय का तो अधिकार है कि वो मछली मारें और खाएं भी। अजय राय तो इस बात पर भी भड़क गए। बोले, मैं तो भगवान भोले का भक्त हूँ, असली वाला तिलक लगाता हूँ। अगर कोई मेरी तस्वीर मछली खाते हुए दिखा दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद करने का कार्य कर रही है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आंध्र प्रदेश में नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मीट खाते हैं। सबके सामने वो फोटोज वायरल हो रहे हैं, सबके सामने फोटोज हैं। और बाद में सफाई देते हैं कि मैं कटहल खा रहा था। साउथ में कटहल का कोई हमने तो व्यंजन देखा ही नहीं आज तक। मैं भी साउथ में आंध्र प्रदेश,
से लेकर तेलंगाना से लेकर और पूरे आंध्रा में घुमा हूं, कहीं पर साउथ में कटहल का व्यंजन नहीं होता, वो फ्रूट के रूप में खाते हैं, कटहल को फ्रूट के रूप में खाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका वहां पर नॉनवेज खा रहा है और ये बड़ी बात बोल रहे हैं। और हम सब लोग कल गए थे और हम तो भगवान के भक्त हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ विराजमान है, ये देखिए विराजमान है, चंदन लगा है बाबा विश्वनाथ का, आरती का चंदन है ये। इनके अंदर दिखावटी नहीं कि गेरुआ पहन के झूठ बोलते हैं, रोज बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। कहां दूध और कहां पानी, सब मिला हुआ है। और निश्चित तौर से मैं निषाद समाज के कार्यक्रम में गया था, निषाद समाज ने कार्यक्रम रखा था और वो मछली बना रहे हैं, मछली खा रहे हैं, उन्होंने बनाया, उन्होंने उसका सेवन किया और उनके तो परंपरा में है मछली पकड़ना, मछली खाना, मछली बेचना। और वही निषाद समाज ने, शायद योगी जी को नहीं मालूम है भाजपा को, इसी निषाद समाज ने भगवान राम को पार कराया था, नदी पार कराई थी जब वनगमन हुआ था भगवान राम का। और भगवान प्रसन्न होकर माता सीता ने उनको मुद्रिका दी और मुद्रिका उन्होंने वापस कर दिया और भगवान राम ने उनको गले लगाकर आशीर्वाद दिया। तो निषाद समाज पूरी तरीके से आज ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ठग रही है। इनका एक मंत्री है जो कहता है कि बिना लहसुन प्याज के मछली खाइए, कहता है कि नहीं खाता है। अभी 12 तारीख का बयान है उनका लेटेस्ट। ओम प्रकाश राजभर ने भी आज कहा है, तो वही तो कहा है कि बिना लहसुन प्याज के ये मछली खा रहे हैं। मेरा हर स्थान पर जाना होगा, निषाद समाज बुलाएगा उसके यहाँ भी जाऊंगा, हरिजन बुलाएगा उसके यहाँ भी जाऊंगा, दलित बुलाएगा उसके यहाँ भी जाऊंगा और कोई मुस्लिम बनाएगा, हम सबको मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मानते हैं, सबके साथ खड़े रहेंगे। आपको सर्व हुआ, आपने खाई, ये सवाल है। अगर कोई फोटो आपके पास है तो दिखा दें, मैं योगी जी से कहूंगा शर्त लगा लीजिए, अगर योगी जी फोटो जारी कर दें, मैं अपना आज ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा। और या वो साबित नहीं कर पाएंगे तो योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से। इधर इस्तीफे की बात हो रही थी, उधर एक और चर्चा हो रही है कि मछली वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, मछली मांसाहारी है या शाकाहारी है। वैसे तो मछली भी भांति भांति की होती है, कुछ मछलियां घास खाती हैं, कुछ मछलियां मछलियों को खाती हैं और कुछ मछलियां कीड़े मकोड़े खाती हैं, लेकिन मनुष्य मछलियों को खाता है। लेकिन क्या सावन में मछली खाने से वो वेजिटेरियन होती है या नॉन वेजिटेरियन होती है? क्या बंगाल में मछली वेजिटेरियन होती है और उत्तर प्रदेश में वो नॉन वेजिटेरियन होती है? अगर मछली को लहसुन प्याज में बनाया जाए तो वो वेजिटेरियन नहीं होती है और अगर उसे बिना लहसुन प्याज के बनाया जाए तो वो वेजिटेरियन होती है। ये सारी दलीलें बीजेपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दी है। इससे पहले उनके सहयोगी संजय निषाद ये दावा कर चुके हैं कि बिना लहसुन प्याज वाली मछली तो वेज होती है, उसे सावन क्या 12 महीने खाया जा सकता है। जरा राजभर की भी दलीलें सुन लीजिए। अच्छा, ये कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई बंगाल में जब बीजेपी मछली उड़ा रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, अब अगर हमारे इवेंट में बाद में बढ़ भी गया तो उसमें बवाल हो गया है। स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमारे इवेंट में बटा है, मछली भात लोग खा रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं ना। देखिए, अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग सिचुएशन है। बंगाल की बात लोग कर रहे हैं तो बंगाल का सिस्टम दूसरा था, अब सिस्टम बदला है। अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब वहां के सिस्टम जो है, अब जो ममता जी के साथ जो था, अब महाराष्ट्र का संग्राम। सिस्टम क्या मतलब, सिस्टम क्या, वहां नॉनवेज खाया नहीं जाएगा, पहले खाया जाता है, सिस्टम क्या बदले? वो नहीं, जैसे जहां पूजा पाठ के दौर में अब ये चीजें यूपी में नहीं होती हैं, बंगाल में होती हैं, तो अलग अलग स्टेटों का अलग अलग सिस्टम है। उनका कहना है पार्टी का कि मछुआरा समाज में तो खाते ही हैं, मछली तो उनके लिए एक आम भोज है। और आप ही के सहयोगी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद तो अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि मछली नॉनवेज है ही नहीं, आप उसको प्याज और गार्लिक के साथ खाएंगे तो नॉनवेज है, वरना वो नॉनवेज नहीं है। अब वो उनके हिसाब से वो नॉनवेज कैसे हो सकता, हम तो नहीं समझते भाई। अब वो कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि मछली नॉनवेज नहीं है? अब प्याज लहसुन पड़ता है तो कैसे नॉनवेज है? तो ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि बंगाल में मछली खाना ठीक है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि दोनों जगहों पर माहौल अलग है। अब माहौल के हिसाब से मछलियां भी बदलती हैं। वैसे एक दावा राम निहाल निषाद का भी है। उनका कहना है कि मछली खाना हमारा
संवैधानिक हक है। अगर बीजेपी हमें रोकेगी तो हम बीजेपी को रोक देंगे। रोज क्या पूरी सब्जी दाल चावल खुशी में खिलाई ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना चाहिए लोगों को। भोजन करने में क्या दिक्कत है भाई? किसी को मनाही थोड़ा ना है, किसी को मना थोड़ा ना किया जा सकता है। ये क्या पूछ रहे हो आप भाई? इसका क्या उचित है? भोजन पर भी आप पूछोगे? आप मेरे उसको कमेंट मत करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो नहीं। भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। और इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा, ठीक है? अरे क्या है उससे मतलब है यार? मेरे समझ नहीं आ रहा है इसको क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या मतलब इसका है भाई? ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? क्यों क्या बुराई है इसमें? रोक ले सब जिसको रोकना हो, और जिस दिन कह देंगे उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज सफाया कर देगा, कोई नजर नहीं आएगा। कुल मिलाकर ये है मछली क्या है और कैसे खाई जाएगी, इस पर चर्चा है। सावन में खाना पाप है, सावन में खाना पुण्य है, इसकी भी चर्चा है। हालांकि अभी तक इस बात पर चर्चा नहीं पहुंची है कि मछली को किस तेल में फ्राई करके खाना चाहिए। क्या सरसों के तेल में खाने से वो शाकाहारी होती है, और अगर सरसों के तेल में ना खाया जाए तो क्या वो मांसाहारी होती है? बीजेपी का दावा है कि अयोध्या में मछली बनाई गई और हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद ये खाई गई, इसलिए ये बहुत गलत है। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम अयोध्या के हनुमानगढ़ी से 40 किलोमीटर दूर था। अब शायद दूरी, यात्रा और इलाके के हिसाब से भी मछली खाने की चर्चा हो। फिलहाल ये मछली कभी बिहार में तेजस्वी यादव ने खाई तब बवाल मचा, फिर बंगाल में जब बीजेपी ने खाई तब बवाल मचा, और अब उत्तर प्रदेश में अजय राय पर खाने का आरोप है। उनका कहना है कोई तस्वीर नहीं है, पर बवाल अब भी मचा हुआ है। कुल मिलाकर माछ भात पर लोग राजनीति सान रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव और अयोध्या से मयंक की रिपोर्ट, यूपी तक।